नमस्कार। इस वक्त मैं कैराना में मौजूद हूं और कैराना की एक तस्वीर अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये तस्वीर कैराना के भाजपा समर्थक हों या बाबूजी को प्यार करने वाले लोग, उनके लिए सुखद तस्वीर है। मृगांका सिंह है भाजपा के उम्मीदवार, अनिल चौहान हैं कैराना के बड़े नेता हैं। शुरुआत करता हूं मृगांका सिंह जी आपसे, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? खुश नज़र आ रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव है सब कुछ? जी बिल्कुल, जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं चुनाव अभियान के लिए, वहाँ पर बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन और स्नेह जनता की तरफ से प्राप्त हो रहा है। और जनता ने जैसे ठान लिया है, इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है अनिल चौहान जी, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। भाजपा कह रही है विकास और उसके साथ कह रही है पलायन, गुंडागर्दी, ये तमाम ये मुद्दे लेकर चल रही है, लेकिन आपका मुद्दा गुंडागर्दी है, हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, क्या है आपका मुद्दा? हमारा मुद्दा है कैराना क्षेत्र से गुंडागर्दी खत्म करनी और क्षेत्र का विकास करना। लेकिन कुछ दिन पहले आपने ये कहा था, जब वो जन विश्वास यात्रा निकली थी, कि भाजपा के राज में मंदिर नहीं बनेंगे तो मंदिर कहाँ बनेंगे? तो मंदिर मस्जिद की सियासत तो आप भी खूब कर रहे हैं चौहान साहब। नहीं, मंदिर मस्जिद की सियासत नहीं है। हम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंदिर तो हमारा उद्देश्य है। मंदिर नहीं बनाओगे तो और क्या बनाओगे? मस्जिद वाले मस्जिद बनावे, हम कद रोक रहे किसी ने, लेकिन हम तो मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। मंदिर ने हम कैसे मना कर देंगे कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे? लेकिन मंदिर को लेकर बहुत बातें हुई। मैंने ये सवाल बहुत नेताओं से पूछा, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, राम मंदिर बनाने में आपका क्या योगदान है? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, राम मंदिर बन रहा है, तो भाजपा पर आरोप भी, ये विपक्ष का आरोप है, क्या आपका क्या योगदान है इसमें? सुप्रीम कोर्ट में वादी कौन है? इसमें वादी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई किसने लड़ी? समाजवादी वालों ने थोड़े लड़ाई लड़ी, कांग्रेस वालों ने थोड़े लड़ाई लड़ी। लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी ना। कह रहे राम कोई सपा भाजपा वालों के थोड़ी हैं, राम तो हमारे भी उतने ही हैं जितने भाजपा वालों के हैं। तो आपने उनको राम तो याद दिलाई दिए ना। राम जी, भगवान जी, जो भी है, जो जिसे मानता है उसके होते हैं। जब वो राम पर कटाक्ष करेंगे, उनका राम कहाँ से आया? जो राम ने मानेंगे उन्हीं का तो राम होगा। ऐसे तो लोग, बहुत लोग हैं जो अपने बाप ने बाप नहीं मानते, वो राम ने क्या मानेंगे? चलिए, एक सवाल मृगांका सिंह आपसे है। बाबू हुकुम सिंह जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है और पलायन तो है ही नहीं कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा। ये बात मुझे कैराना के लोगों ने बताई, तो आप मानती हैं कि कोई पलायन का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था? देखिए, ये जो आप पलायन की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था 2017 से जो पहले की स्थितियाँ थी, उस कारण से हो रहा था। और उसमें जो अपराधी तत्व थे वो एक समाज विशेष से रहे थे, और उनके कारण जो दूसरा समाज विशेष था वो यहाँ से छोड़ के जा रहा था अन्यत्र स्थानों पर, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने व्यवसाय के लिए। अनिल चौहान जी, एक सवाल ये है मेरा आपसे, आपने तो बाबूजी को बहुत करीब से देखा है और 2012 से 17 तक सपा की सरकार रही, तो मुझे कैराना के लोगों ने ये बताया कि बाबूजी तो यहीं पर थे। अगर पलायन हो रहा था तो बाबूजी ने उससे पहले क्यों आवाज़ नहीं उठाई? बाबूजी तो मंत्री भी रहे, सांसद रहे, इतने बड़े नेता थे, तो क्या बाबूजी को पलायन 2012 और 17 के बीच दिखा? और ये भी कहा लोगों ने कि भाजपा को अपनी सियासत चमकाने के लिए, देखिए बाबूजी का नाम खराब कर दिया, बल्कि बाबूजी हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता नहीं थे, उनको हिंदू भी प्यार करता है और मुसलमान भी प्यार करता है। मैं बाबूजी का 2084 से, वो 1984 से बाबूजी के चुनाव लड़ाता आ रहा, साथ साथ उनकी। लेकिन जब घटना कोई घटेगी जब ही तो मुद्दा उठाओगे। जब कोई घटना नहीं थी, जब कोई पलायन नहीं था, हम झूठा मुद्दा कैसे उठाते? 2012 और 17 के बीच में इतनी गुंडागर्दी बढ़ी, पूरे कैराने में नहीं पूरे प्रदेश में। ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये सपा की गुंडागर्दी का मुद्दा था। दिन में लड़कियों का स्कूल में आना जाना बंद हो गया था, व्यापार बंद हो गया था। जो कहते हैं यहाँ गुंडागर्दी नहीं है, बाजार में 2 बजे 3 मर्डर होने, 3 मर्डर होने, रंगदारी लेनी, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? और जब बाजार में सुनवाई नहीं किसी की हुई, बाजार में व्यापारियों ने परेशान हो गए, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ा। जो लोग कहते हैं यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है, अगर गुंडागर्दी उस टाइम नहीं थी तो अब लोग वापस क्यों आ रहे? अब सुरक्षा दिख रही, प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है। लेकिन चौहान साहब, चलिए एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपको भी चुनाव प्रचार में जाना है। सवाल ये है कि जिन लोगों में मैं गया जो नाहिद को प्यार करते हैं, नाहिद हसन विधायक, उन्होंने कहा कि एक बच्चा जो मासूम है, जिसके पिता स्वर्गीय हो चुके हैं, और उनकी बहन को भाजपाइयों ने
चुनाव प्रचार में देखिए मैदान में उतार दिया, मां पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी, नाहिद पर गैंगस्टर एक्ट लगा दी। ये बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है। आप तो बहुत दिनों से सियासत में हैं, क्या कैराना के अंदर वाकई में वो चीज़ें थी और उसके जिम्मेदार नाहिद हसन हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी मुकदमे लगे वो सब उसी की सपा की गवर्नमेंट के लगे हुए मुकदमे हैं। ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जो लोग वो पे मुकदमे होंगे, जो गुंडागर्दी कराओगा, गुंडों से संरक्षण देगा, गुंडों को पालने वाला भी, गुंडों से संरक्षण देने वाला भी गुंडा ही होगा। नाहिद हसन ने गुंडागर्दी फैलाई कैराना के अंदर। जब गुंडों से संरक्षण दिया, जिन्हें मर्डर करे दिन में, वो उनकी कोठी पर सुरक्षित रहे। 2013 में 12 के बाद में 2013 में कैराने में दिन 2 लड़कियों का अपहरण करके और उनका मर्डर कर दिया और लड़कियों के माता पिता ही जेल में भिजवा दिए। इससे ज़्यादा और गुंडागर्दी क्या होगी? चलिए, एक अंतिम सवाल आपसे है मृगांका सिंह जी, अब चुनाव प्रचार चल रहा है तो अमित शाह जी आए थे, अभी डोर टू डोर कैंपेन करके गए, अब पता है चल रहा है कि योगी जी भी आएंगे। तो विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए भाजपा की ज़मीन खिसक रही है, इसलिए देखिए अमित शाह जी गृह मंत्री जैसा बड़ा चेहरा अब घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। ये तो कैराना के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी यहाँ पधारे और घर घर संपर्क अभियान का उन्होंने शुभारंभ किया। और यहाँ पर उनके आने भर से पूरा बहुत ही एक अपार उत्साह का वातावरण था और महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ वो पैम्पलेट दे रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में हमारे माननीय गृह मंत्री जी को शुभाशीष दे रही थी और अपना उत्साह प्रकट कर रही थी। अनिल जी, अभी मुझे खबर मिली कि कोई गाड़ी वाड़ी पर हमला हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? कौन वो लोग हैं? क्या अधिकारियों से बात हुई इस बारे में कुछ? चलो, गाड़ी का तो मैं बताऊंगा। मैं पहले एक बात हो गया था, अभी आपने पूछा झूठा मुकदमा लगाया। मैं पूछना चाहता हूँ इसका आपके माध्यम से, 2012 से और 17 तक थाने का रिकॉर्ड देख लो, कितनी 376 और कितनी 307 फर्जी मुकदमे हुए। अगर अपने सुई लगी तो दर्द हुआ, दूसरों के जवान बच्चे बर्बाद करे फर्जी मुकदमे लगा के, उनका दर्द नहीं हुआ। 307 फर्जी लग सकती है, 376 का केस फर्जी लग, गैंगस्टर फर्जी नहीं लग सकता। बीजेपी सरकार ने कोई मुकदमा कायम नहीं करा ही नहीं। बीजेपी सरकार के टाइम में तो जो उनके पुराने मुकदमे थे, जिनके आधार पर गैंगस्टर बनती है, उसी आधार पर कार्रवाई की गई। अब गाड़ी का मामला है, गाड़ी के मैं एक दिन पहले भी हरकत करी थी इन लोगों ने, बौखलाहट में, चुनाव के हार के बौखलाहट दिखाने के खातिर। आज भी हमारी प्रचार की गाड़ी थी, पार्टी की तरफ से जो प्रचार कर रही थी, वो गाँव में, उसमें समाजवादी का बोलबाला है, उन्हीं के गुंडों ने वहाँ गाड़ी पे तोड़फोड़ करी, पथराव किया। तो चलिए, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अनिल चौहान जी, मृगांका सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है और कैराना का जो माहौल है वो गर्म है। अब देखना होगा जनता यहाँ पर क्या फैसला करेगी।